तो रोज़ सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मतलब हाइड्रेट हो जाता हूँ नारियल पानी पी के। मतलब ऑफ कोर्स फ्रेश अप तो होना ही है। फ्रेश अप होने के बाद मैं सीधा काम पे लग जाता हूँ। अभी बाकी कई सारा लोग आपने देखा होगा यूट्यूब पर उठते ही कुछ कोल्ड शावर करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो वो सब कुछ मैंने ट्राई किया है। बट यही चीज़ मुझे बेस्ट काम आया है, दैट इज़ उठने के बाद सीधा काम पे लग जाना। मतलब जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है ना, वो मैं सुबह उठते ही कम कर लेता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि देखो, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपके पास लेट्स से आपके पास एक 100 पॉइंट्स है, 100 ब्रेन पॉइंट्स है। और बाकी लोग क्या करते हैं उस 100 पॉइंट्स में, ओके मैं 20 पॉइंट्स जिम के लिए यूज़ करता हूँ, टीवी देख लेते हैं, कुछ करते हैं, फिर 2 पैर से काम करना शुरू करते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि बचा हुआ जो पॉइंट्स है ना, जो 40-30 पॉइंट्स है, उससे उनका मेन काम वो करने लगते हैं। तो वो मुझे पसंद नहीं है ना। तो इसीलिए सुबह उठने के बाद जब मेरा फोकस 100% है, जब मेरा ब्रेन पॉइंट्स 100% है, वो सीधा मेरा मेन काम में लगाना पसंद करता हूँ। और एंटरप्रेन्योर को मेन काम क्या होता है कि काम करना नहीं रहता है, काम कराना रहता है। तो अभी मेरे पास अभी अराउंड 78 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से कुछ लोग कमीशन बेसिस में भी काम करते हैं। तो उनको मुझे क्या क्या टास्क देना है वो सबसे पहले मैं फिगर आउट कर लेता हूँ। तो वो मैं एक नोट पैड पर, मैं यूजुअली नोशन को इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहे तो नोट पैड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले मोबाइल में ही करता था, तो अभी लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ। तो लैपटॉप में मैं टास्क देता हूँ, तो क्या क्या उनको करवाना है। फॉर एग्जांपल मेरा लैंडिंग पेज में कुछ मुझे चेंजेस करना है, और कुछ क्लाइंट्स के लिए मतलब स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स क्रिएट करना है। तो उस तरह जो भी टास्क है वो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। उसके लिए भी मैं सेपरेट फोल्डर कर लेता हूँ ऑफकोर्स। तो उस तरह करता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट काम है मेरा कंटेंट आइडियाज़ को जनरेट करना है ना। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मैं कंटेंट डालूंगा उतना ज़्यादा मैं एडवर्टाइज़ कर सकता हूँ मेरा सर्विसेज, है ना। हर एक प्रोडक्ट के लिए वो, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट के लिए हो या डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। मैं इसीलिए मेरे क्लाइंट्स को कहता रहता हूँ कि यू हैव टू डू कंटेंट। चाहे किसी भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आपको कंटेंट बनाना ही चाहिए। कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, एक सिंपल पोस्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है। सो एनी हाउ, तो वो सारा स्क्रिप्टिंग में सबसे पहले कर लेता हूँ, और फिर क्वेरीज चेक कर लेता हूँ। क्योंकि व्हाट्सअप में मुझे कहीं सारा क्वेरीज आ चुका होता है, तो उसमें मेन क्वेरीज क्या है जो मुझे ही मतलब रिप्लाई करना है उसको सॉल्व करने के लिए, वो सारा सबसे पहले सेग्रीगेट करके उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। एंड उसके बाद मतलब मैं एग्जीक्यूशन पे जाता हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी मेरा एग्जीक्यूशन पे मेरा डिपेंड होता है डेली रूटीन। अभी एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो करना है, तो वीडियो करना वो थोड़ा एग्जीक्यूशन के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए वो सबसे पहले कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, दैट इज़ ईट द फ्रॉग। वो ईट द फ्रॉग मतलब क्या है कि अगर आपको एक जिंदा फ्रॉग खाना है आपके खाने में, तो कब खाओगे आप? पहले खाएंगे या बाद में खाएंगे? ऑब्वियसली पहले खाएंगे ना। तो अगर मुझे चिकन एंड राइस पसंद है और मुझे जिंदा फ्रॉग भी खाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्रॉग खा लेता हूँ, फिर आराम से मेरा चिकन एंड राइस में एंजॉय करता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट मैं मेरे अपने डेली रूटीन में भी इस्तेमाल करता हूँ। जो भी मुश्किल काम है ना, वो सबसे पहले कंप्लीट कर लेता हूँ जब मेरा ब्रेन पॉइंट्स पूरा 100 है। जो भी बचा हुआ काम है ना, वो घूम के भी मैं कर सकता हूँ। मैं जिम जाते जाते भी कर सकता हूँ, बाहर घूमते घूमते भी मैं कर सकता हूँ। तो वैसा मैं कभी कभी करता हूँ। वही हमारा ब्यूटी है ना एज ए ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर। तो यस, तो आज का टास्क मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, और उसके लिए मैं नारियल पानी पीते पीते कर लेता हूँ। बहुत ही टेस्टी है। तो अभी मैंने मेरा टास्क अभी क्लियरली मेंशन किया है कि क्या क्या करना है मुझे, और उसी तरह स्क्रिप्ट्स भी रेडी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मेरा टास्क, तो आपको समझ में आ जाता है। तो टुडे टास्क मुझे एक यूट्यूब वीडियो करना है, और मेरा लैंडिंग पेज के लिए मुझे VSL का स्क्रिप्ट भी बनाना है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना है, वो करवाना है ऑफकोर्स। उसके लिए मेरा टीममेट है, और 2 मीटिंग भी मुझे लेना है क्लाइंट्स के साथ। और अगेन कुछ और काम भी है, ई खाता कराना है। मतलब ये जो घर मैंने परचेज़ किया था इसका ई खाता करना था मुझे, और मुझे मेरा ऑफिस का कुछ चेयर्स वगैरह क्लियर ऑफ करना था। कुछ टास्क रहता है, तो अपने हिसाब से आपको लिखना है। क्लियर विजन देगा आपको कि आज के दिन मुझे क्या क्या करना है ना। और इसी तरह मेरा एक एडिटर ने स्क्रिप्ट भी भेजा है, तो मैं पहले स्क्रिप्ट में खुद बनाता था, तो अभी उसके लिए भी मैंने एक टीममेट को रखा है। तो यही होता है ना, एंटरप्रेन्योर को हमेशा आउटसोर्स करना है। जितना माइन्यूट हो सके जो आप आउटसोर्स कर सके, चाहे थोड़ा पैसा मतलब मार्जिन कम हो जाए, आपको ऑटोमेट करने की सोच। क्योंकि जब आप छोटे मोटे चीज़ भी आप ऑटोमेट करने लगेंगे, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो आपको एज ए एंटरप्रेन्योर हमेशा टाइम को वैल्यू करना है। तो जब मेरे पास टाइम बच जाएगा, तो मैं क्लियरली फोकस कर सकता हूँ कि और मैं बिजनेस किस तरह ग्रो कर सकूँ, मेरा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स किस तरह जनरेट कर सकूँ, है ना, किस तरह ज़्यादा वैल्यू में क्रिएट कर सकूँ। सो दैट इज़ वाई। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो उसने
एक स्क्रिप्ट भेजा था कल रात को ही। सो हम यूजुअली एआई को इस्तेमाल करते हैं, और एआई को इस्तेमाल करने के वक्त भी कितना आप फीड देते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग एआई को एज ए ग्रांटेड लेते हैं, जैसा है वैसा लिख के मैं लेता हूँ, मुझे आंसर मिलता है, वैसा सोचते हैं। वैसा नहीं है, हमको क्लियर तरीके से उसको फीडबैक देना है। तो इसीलिए मैंने मतलब लिटरली 1 महीने मैंने इस स्क्रिप्ट राइटर को ट्रेन किया था, जिस तरह मैं सोचता हूँ, क्या क्या मेरा माइंडसेट है, ताकि उसको समझ में आने के लिए। क्योंकि अगर वो स्क्रिप्ट देता है और अगर मुझे पसंद नहीं आता है, अगेन वो टाइम वेस्टेड, राइट। सो यहाँ पर उसने एक स्क्रिप्ट भेजा है, इंस्टाग्राम का रील स्क्रिप्ट बेसिकली, स्टॉप एक्सप्लेनिंग यूर सेल्फ द पावर ऑफ साइलेंस। तो इस तरह इस फॉर्मेट में वो देता है, इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर कन्नड़ा, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम मतलब जो है उसमें कन्नड़ा में ही ज़्यादा कंटेंट बनाता हूँ और ऑलमोस्ट 12,000 फॉलोअर्स हो चुका है। तो इस स्क्रिप्ट को मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ, और अगेन सेम वर्ड टू वर्ड में नहीं बोलता हूँ वीडियो के सामने। क्या क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं ऐड कर सकता हूँ ताकि ये वीडियो वैल्यूबल बन जाए ऑडियंस के लिए, तो वो मैं ऐड करके फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट आवर डीएफआई एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेकआउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अभी दोपहर हो चुका है, सो जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है ना वो हो चुका है। तो इसके बाद ही मैं अपना पहला मील करता हूँ। तो मैं मील को एज ए रिवार्ड सिस्टम रखता हूँ, मतलब जब मेरा मेन इंपॉर्टेंट काम हो जाता है तब मैं अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए खाना देता हूँ। तो ये क्यों करता हूँ, ऑब्वियसली मतलब वो जो हंगर रहता है ना, तो हंगर में जब हम काम करते हैं तो एफिशिएंसी उसका ज़्यादा रहता है। तो उसका काफ़ी रिसर्च भी हो चुका है। तो ऑफकोर्स कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ एंटरप्रेन्योर्स को, मतलब बड़े बड़े हाई अचीवर्स को मैं फॉलो करता हूँ। सो वही चीज़ मैंने अपनाया, एंड मतलब उससे मुझे बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहा है। तो मैं ये चीज़ डेफिनेटली आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपका जो मेन काम है ना, जिससे आपका गोल आप रीच हो सकते हैं, वो सबसे पहले कीजिए। देन टू रिवॉर्ड योर सेल्फ यू कैन हैव अ मील। सो मील भी मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ से कंटिन्यूसली मतलब एक फिटनेस जर्नी में हूँ। तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ मेजर करके खाता हूँ, कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ मेजर करके खाने के लिए, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो ऑफकोर्स मेजर नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल घर में रहता हूँ तो मैं मेजर करके ही खाता हूँ, क्योंकि आवर आउटपुट डिपेंड्स अपॉन आवर इनपुट, है ना। तो ऑब्वियसली क्या हम खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर हमको अच्छे परफॉर्म करना है हमारे बिजनेस में, तो हमको सबसे पहले अच्छा खाना पड़ता है ना। तो अगर आप बुरी बुरी चीज़, जंक फूड खाते हैं, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू परफॉर्म वेल इन योर बिजनेस। तो ये चीज़ कई सारे लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, मतलब मानते भी नहीं है कुछ लोग, बट ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट आप अच्छे से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अच्छे चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं अभी क्या खा रहा हूँ कि 100 ग्राम्स राइस, 200 ग्राम्स चिकन और एक 100 ग्राम्स कुकुम्बर भी मैं खाता हूँ, और मल्टीविटामिन टैबलेट्स और फिश ऑयल टैबलेट्स खाता हूँ। तो ऑफकोर्स मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए तो नहीं जा रहा हूँ, बट स्टिल मैं बॉडी बिल्डर की जैसा ही खाना खाने की कोशिश करता हूँ, ताकि फिजिकली भी फिट रहूँ और मोर इम्पोर्टेंटली मेंटली मैं फिट हो सकूँ। तो मैं फूड के लिए क्या करता हूँ कि बेसिकली 3 दिन का जो भी है मेरा मील प्रेप वो प्रिपेयर कर देता हूँ, फिर उसको उठा के माइक्रोवेव ओवन पे गरम करके मेजर करके खाना खाता हूँ। सो उस तरह मैं मतलब फूड प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो हफ्ते में 2 दिन रखूँगा कुकिंग के लिए। तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ मैं खुद कुक कर लेता हूँ और कुछ चीज़ मैं अपने कुक से भी कुक करवा लेता हूँ, बट जो भी चीज़ है मैं सही तरीके से उनको एक्सप्लेन करके ही कुक करूँगा, ताकि मैं एक अच्छे से लो फैट परसेंटेज बॉडी मेंटेन कर सकूँ। तो मेरा मील एंजॉय करने से पहले और एक चीज़ मुझे दिखाना था, मतलब इस वीडियो में मैं भूल ही गया, मुझे आप लोगों को सेल्स भी दिखाना था। तो इन्हीं वो दिखा लेता हूँ ताकि आपको एक अपडेट मिल जाए। सो आज ऑलमोस्ट 17 यूनिट सेल हो चुका है। सो वन ऑफ आवर नया सेलर अकाउंट है, और लास्ट 7 डेज़ का सेल्स भी आप देख सकते हैं, अराउंड 1.4 लाख का है। सो देखते हैं, मतलब मैंने रिसेंटली मतलब मेरे वीडियो में बताया था कि हम एक नया प्रोडक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं। सो कंप्लीट नया अप्रोच है नया सेलर अकाउंट से। सो फार अच्छा चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि सारी कीवर्ड में वो रैंक हो जाए प्रोडक्ट। अभी भी प्रॉफिट मार्जिन उतना खास नहीं है कि हम लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं सप्लायर से। सो लेट्स सी, मतलब अभी फिलहाल के लिए आज का सेल्स ही अराउंड 17 यूनिट्स हो चुका है। तो मैं आज पूरा डे का मैं दिखाता हूँ बीच बीच में, होपफुली मुझे याद आया
तो जैसे मुझे याद आया तो वीडियो के बीच बीच में मैं आपको सेल्स दिखाता जाऊँगा, आपको पता चल जाए कि एक दिन में कितना सेल्स आ सकता है। तो ऑफ कोर्स मैं हमेशा खाना खाने के वक्त यूट्यूब वीडियो डालता हूँ, कुछ एजुकेशनल वीडियो डाल के देखते देखते मैं अपना खाना को एंजॉय करता हूँ। मैं स्लोली खाना पसंद करता हूँ क्योंकि एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो भी आपको पता ही होगा, अराउंड 30 मिनट्स तो रहता ही है। सो मैं कुछ यूट्यूबर्स को मतलब स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। सो उनके वीडियोस को मैं देखते देखते अगेन मील को एंजॉय करता हूँ। ट्रांसपोर्ट करना चाहता था तो उसे डबल ट्रिपल दाम देने पड़ते थे उसी रेलवेज को यूज करने के लिए। इनफैक्ट तो अभी दोपहर है, ऑलमोस्ट 4 बजने को आ रहा है। मेरा लंच भी मैंने ख़त्म किया है, जो मेरा पहला मील था। तो उतने में मुझे एक पार्सल भी आया। तो क्योंकि मैं ऑफ कोर्स हमारा प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर रहता है, हमारा क्लाइंट्स का, सो कुछ अनफुलफिलेबल आइटम्स भी आता रहता है। तो मेरा ही घर का एड्रेस मैंने डाल दिया है। तो अनफुलफिलेबल आइटम्स मतलब यूजुअली जब रिटर्न होता है और वो सेलेबल कंडीशन में नहीं रहता है, तो मेजर केसेस में ये क्यों होता है कि लेबलिंग मतलब MRP लेबल और FNS की लेबल सही नहीं रहता है। तो बस हमको यूनिट्स में लेबलिंग सही तरीके से करना है और जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट रहता है ऑफ कोर्स उसको हमको अगेन सेलर्स को देना होता है। तो हम यूजुअली हमारा रिलेशनशिप सेलर से ऐसा ही रहेगा कि अगर हमें एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला, जब हम अगली बार ऑर्डर करते हैं ना, मतलब अच्छे से प्रोडक्ट देना होता है, 2 सही रहने वाला प्रोडक्ट देना होता है। मतलब अगर हम अगले बैच में अगर इफ़ वी आर ऑर्डरिंग 1000 यूनिट्स, क्योंकि उन्होंने पहले बैच में एक डिफेक्ट दिया था ना, तो इसीलिए वो 2 प्रोडक्ट्स देते हैं। तो उस तरह सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो वो उस तरह रिलेशनशिप रहेगा प्रोडक्ट्स के लिए। तो हम और हमारा क्लाइंट सभी वैसा ही फॉलो करते हैं क्योंकि मेरा मार्केटिंग एजेंसी है। सो कई सारा क्लाइंट्स है। हम पहले एक्चुअली वर्चुअल ऑफिस सर्विस का भी प्रोवाइड करते थे। सो हमारा ऑफिस का एड्रेस ही उनका एड्रेस है एक्चुअली प्लेस ऑफ बिजनेस का, क्योंकि कुछ हमारा क्लाइंट्स फॉरेन से जैसे कि दुबई या जर्मनी या इवन USA से उनका बिजनेस चलाते हैं ना। सो दैट इज़ वाई। सो ये मैं रख देता हूँ, मेरा एक स्टोर रूम है वहाँ पर रख देता हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ मीटिंग्स लेना है, तो उसका भी एक बिहाइंड द सीन्स जैसा क्या डिस्कस करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो होपफुली उससे आपको भी पता चले कि किस तरह मीटिंग लेना होता है, क्या क्या यूजुअली हम डिस्कस करते हैं। सो Yeah, hi Deepak. How are you? Good, how are you? Yeah, hope you had your lunch. Yeah. Yes. Actually, I was about to connect you, but I was a bit caught up from past couple of days, so that's why I could not connect you. So that's why I immediately reached out to you. So your products are finalized, right? Right. Yes. So yes, Deepak. So your all 3 products are finalized. What I suggest is, let's go for finding the supplier for all 3 products. So yeah. So each product you have to find at least 10 to 15 suppliers. Because we'll never come to know, right? If we have like at least 5 different invoices with us, we can compare and pick the best one. So obviously we have to negotiate with them whatever charges that they are mentioning on their listing, whether it may be on IndiaMart or Alibaba, it's not the final charges. So we have to negotiate with them. Their work is to sell their product to us at a higher price, and our work is to purchase the product at a lowest price. So that's why negotiation is the biggest skill an entrepreneur can have, and that is very like it develops with the skill only. No one is born with good negotiation skill, right? So that's why. So yes, अभी ऑलमोस्ट 4:35 हो चुका है और एक फीडबैक मीटिंग भी हुआ। सो बेसिकली 2 मीटिंग जो था आज वो कंप्लीट हुआ है। एंड मैंने एक YouTube स्क्रिप्ट भी बनाया। आज YouTube वीडियो बनाना था पर नहीं बनाया क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं बना रहा हूँ, है ना। सो अलग वीडियो मैंने प्लान किया था, डे इन द लाइफ। सो उसके लिए आज का YouTube वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। मतलब आज के लिए जो YouTube वीडियो यूजुअली मैं जो एजुकेशनल YouTube वीडियो बनाता हूँ मेरे YouTube चैनल में आपने देखा होगा, तो उसका स्क्रिप्ट तो बन चुका है। सो वो स्क्रिप्ट भी एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि स्क्रिप्ट कैसा बनाते हैं ना। सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट एनी हाउ जो भी मीटिंग्स है वो सब कुछ हो चुका है। सो ऑलमोस्ट मेरा 90% का काम आज जो था वो ख़त्म हो चुका है। एंड 4:30 को मैं आपको सेल्स भी आज दिखा देता हूँ, एक आइडिया मिल जाए। और ये नया सेलर अकाउंट है, कोई ऐसा नहीं है कि पुराना सेलर अकाउंट है, ऐसा नहीं है। सो अभी ऑलमोस्ट 23 यूनिट्स सोल्ड हो चुका है। सो यू कैन सी लास्ट ईयर सेम डेट लास्ट ईयर 0 दिखा रहा है। नया सेलर अकाउंट है, जैसे मैंने पहले कहा वी आर एक्सपेरिमेंटिंग फ्यू थिंग्स। सो जब मेरा ऑलमोस्ट एक 90% का काम ख़त्म होता है यूजुअली मैं तब जिम जाता हूँ। कभी कभी मैं सुबह भी जाता हूँ जिम को, मतलब जब वो टास्क
मेजॉरिटी मतलब इम्पोर्टेंट काम हो जाता है मेरा विद इन 1 आवर 2 आवर्स, तब मैं इमीडिएटली जिम जाता हूँ। मतलब वेट ट्रेनिंग जो है वो करके, कार्डियो रात में करता हूँ, इवनिंग के टाइम कार्डियो कर लेता हूँ। तो अभी आज मैंने जिम भी नहीं गया, तो वेट ट्रेनिंग भी नहीं किया है, कार्डियो भी नहीं किया है, तो दोनों एक साथ में अभी मैं कर लेता हूँ। सो लेट्स गेट रेडी टू गो टू द जिम। तो अभी इवनिंग हो चुका है और जैसा मैंने पहले कहा, मेरा 90% का काम जब होता है तो यूजुअली तब मैं जिम जाता हूँ और एक दिन भी मैं मिस नहीं करता हूँ, चाहे मेरा जिम हो और यूजुअली मेरा डेली रूटीन। क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि जितना ज़्यादा मैं एक्शंस लूँगा जो मुझे मेरे गोल के पास लेकर जाता है, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स, सो मैं उस दिन जीत गया, है ना। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा डेली रूटीन मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करूँ। देखो, रिजल्ट्स है ना हमारे हाथ में नहीं रहता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या रिजल्ट्स मिलता है, बट जो एक्शन हम लेते हैं वो हमारे हाथ में रहता है। तो इसीलिए मतलब ज़्यादातर लोग है ना, वो कहते हैं कि मैं इतने साल से ट्राई कर रहा हूँ, उतने साल से ट्राई कर रहा हूँ। उनको अगर हम पूछते हैं तो उनको एक डेली रूटीन वो कभी फॉलो ही नहीं, है ना, उनका एक डेली रूटीन रहता ही नहीं है। सिंपल है कि दोस्तों, मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, बस आपका डेली रूटीन फिगर आउट कीजिए कि सुबह आपको क्या करना है, दोपहर को आपको क्या करना है, शाम को क्या करना है। और वही एक बंदे का प्रोग्रेस, उसका सक्सेस उसका डेली रूटीन ही बता देता है। उसका डेली रूटीन देखते ही उसका डिसिप्लिन के बारे में पता चल जाता है और कितना सक्सेसफुल है वो भी पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ हर एक दिन जो मेरा डेली रूटीन है, जो भी मेरा काम है, वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स। चाहे मुझे आज मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, है ना, तो मेरा डेली रूटीन मैं करता ही हूँ। मेरा जो एक्शन है, जो मुझे पता है मुझे एग्जीक्यूट करना है, मुझे रिजल्ट्स पाने के लिए, मेरा गोल के पास जाने के लिए, जो भी है उसको मैं लिस्ट डाउन करता हूँ और उसको कंसिस्टेंटली करते जाता हूँ। और आपको वैसा कंसिस्टेंटली करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल गया, है ना। करते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका गोल है, वो आपके सामने ही रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब हुआ, कितना जल्दी हुआ। सो दैट इज वाई टेकिंग कंसिस्टेंट एक्शन एंड डेली रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं ऑफकोर्स जिम जा रहा हूँ क्योंकि आज थर्सडे है और चेस्ट डे है, तो मैं पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ। तो आज चेस्ट और शोल्डर मसल्स के लिए वर्कआउट है और उसके बाद कार्डियो करके, तो मतलब आज का वर्कआउट मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। और उसके बाद भी छोटा मोटा काम है, मुझे कुछ कैंपेन्स चेक करना है और उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। और आज एक सेल्स कॉल भी है, मेरा टीममेट लेने वाला है और कभी कभी सेल्स कॉल में मुझे खुद आना पड़ता है। एंड एनी हाउ उसके लिए भी मैं प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि कहीं से भी हम ज्वाइन हो सकते हैं। सो लेट्स सी, उसको भी मैं कवर करूँगा। तो अभी मैंने जिम जाके वहाँ पर वर्कआउट करके, कार्डियो करके, कुछ दोस्तों को भी मिल के, मतलब कुछ गेम्स में हम खेलते हैं, चाहे वो पैडल बॉल हुआ हो, बैडमिंटन हुआ हो या क्रिकेट हुआ हो, वो खेल के और मेरा खाना भी करके। और उससे पहले मुझे एक सेल्स कॉल में अटेंड होना था मेरे टीममेट का, और उस सेल्स कॉल भी हमने क्लोजर किया। सो आज एक्चुअली अराउंड 73,000 का कैश कलेक्ट हो चुका है। सो हमने कुछ कन्वर्जन्स किया था एक्चुअली। तो वैसे भी आज कैश कलेक्टेड ज़्यादा हुआ है ना, तो सोचा ये वीडियो रिकॉर्ड कर दो बस। बेसिकली आज तो आई गेस 2 क्लाइंट क्लोज कर दिए, राइट? यस, दो क्लाइंट्स को क्लोज किया है एंड थिंक अभिषेक का पेंडिंग पेमेंट भी रिसीव हुआ है। नाइस वर्क। अराउंड 73,699 का कैश कलेक्टेड है। 73 तो बस न्यू क्लाइंट्स है आई गेस, और प्लस 5K अभिषेक का भी, तो इट्स मोर देन 80 आई गेस। यस, एंड मे बी शायद और भी हो, लेट्स सी। मैं वही कंटेंट का मैं अलग सोच रहा हूँ क्योंकि वैसे भी जो डेली ब्लॉग का वीडियो है ना, बहुत अच्छा चल रहा है और लोग उसको कंसिडर करके प्रोग्राम भी बाई कर रहे हैं। लिटरली डिसिप्लिन, मतलब एक एंटरप्रेन्योर का तो क्या क्या है सब कुछ देख रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि कंप्लीट एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो ही बना बिहाइंड द सीन्स। बेसिकली वन ऑन वन कनेक्शन फिर ज्यादा बेटर होता है ऑडियंस से आपका, इस सब की वीडियोस से। तो फिर ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ये ब्लॉग्स वगैरह देख के। यस।
तो Yeah, nice सबसे work, Rashid. Keep it up. Yes. या थैंक्स तो ऑफकोर्स ये रोज़ नहीं होता है, रोज़ हम इतना ही कन्वर्ट नहीं करते हैं। सो महीने में कुछ ना कुछ दिन इतना कन्वर्जन्स कर लेते हैं। और मैं एक्चुअली सेल्स भी दिखा लेता हूँ। मतलब आज ऑलरेडी 2 बज रहा है रात का। सो आप ऊपर टाइम भी देख सकते हैं। आज 1 यूनिट ऑलरेडी सेल हो चुका है क्योंकि रात का 2 बज रहा है। कल अराउंड 33 यूनिट सेल्स हो चुका था और लास्ट 30 डेज़ में अराउंड 5.9 लैक्स और लास्ट 7 डेज़ में अराउंड 1.2 लैक्स। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये वन ऑफ द न्यू सेलर अकाउंट है। तो न्यू सेलर अकाउंट का सेल्स मैंने इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब कितना रिजल्ट्स मिल सकता है। और उसमें से अभी जो भी 6 लाख का सेल्स हुआ है ना लास्ट 30 डेज़ में, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ज़्यादा नहीं है, अराउंड 20 to 25% का है। ऑफकोर्स एड्स पे भी हम स्पेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेज पे आने के बाद जब ये प्रोडक्ट अराउंड 30, 40 या 50 रिव्यूज़ क्रॉस हो जाएगा, दैट इज़ व्हेन हम अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा प्राइस पे सेल करने का और उसी तरह लार्जर क्वांटिटी भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही ब्यूटी है इस बिज़नेस का। मतलब प्रॉफिट मार्जिन वी कैन इंक्रीज, राइट। जिस तरह हम अफोर्ड कर सकते हैं मतलब रिव्यूज़ लेकर और उसी तरह लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, सो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये वीडियो करने का मेन रीज़न वही था, मतलब आपको एक बिहाइंड द सीन समझ में आ जाए। मतलब कई सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब चैनल चलाना बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है। सो काफ़ी चीज़ आपको अपडेटेड रहना चाहिए। मतलब अभी सोने से पहले मैं यूजुअली यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन कोर्सेज को गो थ्रू करता हूँ। मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को एनरोल किया था इस साल, तो उसको मैं कंप्लीट करते करते मैं सो जाता हूँ। अभी 2 बज रहा है, तो अभी एक 30-45 मिनट्स के अंदर मैं सो जाता हूँ। मतलब रात थोड़ा सा लेट सो जाता हूँ और सुबह अराउंड 9 o'clock उस तरह उठ जाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, अगेन ये वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और माइंडसेट डे इन द लाइफ वीडियोस में डालता रहूँगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।